नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे चैनल मोटिवेशनल स्टोरी में हार्दिक स्वागत है, जहां हर कहानी आपको नई सोच और नई दिशा देती है। दोस्तों, सिद्धार्थ जब ज्ञान प्राप्त कर गौतम बुद्ध बन चुके थे, तब उनके जीवन की दिशा बदल चुकी थी। राजमहल, वैभव, रिश्ते सब पीछे छूट चुके थे। अब उनके पास था केवल सत्य, करुणा और शांति का प्रकाश। कई वर्षों बाद एक दिन बुद्ध ने निश्चय किया कि वे कपिलवस्तु लौटेंगे, वही नगर जहां उन्होंने राजकुमार सिद्धार्थ के रूप में जीवन बिताया था, वही महल जहां उनकी पत्नी यशोधरा और पुत्र राहुल रहते थे। जब यह समाचार महल पहुंचा कि सिद्धार्थ अब बुद्ध बनकर लौट रहे हैं, पूरा राज्य उत्साहित हो उठा। राजा शुद्धोधन की आंखों में वर्षों बाद चमक आई, लेकिन यशोधरा के मन में भावनाओं का तूफान था। वो सोच रही थी, जिस व्यक्ति ने बिना कुछ कहे मुझे छोड़ दिया, आज वही संसार को सत्य का मार्ग दिखाने आ रहा है। उनके मन में प्रेम भी था, पीड़ा भी, सम्मान भी था और अनगिनत प्रश्न भी। अगले दिन बुद्ध अपने शिष्यों के साथ कपिलवस्तु पहुंचे। सादा वस्त्र, शांत चेहरा और आंखों में अपार करुणा। लोग उन्हें देखने उमड़ पड़े। किसी ने उन्हें राजकुमार सिद्धार्थ के रूप में देखा था, और आज वे एक सन्यासी, एक जागृत आत्मा के रूप में सामने थे। राजा शुद्धोधन ने उनका स्वागत किया, लेकिन एक पिता के हृदय में शिकायत भी थी। उन्होंने कहा, पुत्र, क्या तुम्हें यह उचित लगा कि तुम बिना बताए सब कुछ छोड़कर चले गए? बुद्ध शांत स्वर में बोले, पिताश्री, मैं केवल अपने लिए नहीं गया था। मैं उस सत्य की खोज में निकला था जो पूरे संसार के दुख को समाप्त कर सके। राजा मौन हो गए। उनकी आंखों में गर्व और पीड़ा दोनों थे, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण मिलन अभी बाकी था, यशोधरा से मिलन। यशोधरा ने संदेश भेजा, यदि उन्हें मुझसे मिलना है तो वे स्वयं मेरे कक्ष में आए। बुद्ध मुस्कुराए और सहमति दी। वे धीरे धीरे यशोधरा के कक्ष की ओर बढ़े। हर कदम के साथ अतीत की स्मृतियां लौट रही थी। वही महल, वही गलियारे, लेकिन अब सिद्धार्थ नहीं, बुद्ध चल रहे थे। कक्ष के भीतर यशोधरा शांत बैठी थी। चेहरे पर गंभीरता थी, आंखों में वर्षों का इंतजार। जैसे ही बुद्ध भीतर आए, कुछ क्षण के लिए समय जैसे ठहर गया। दोनों एक दूसरे को देखते रहे, बिना शब्दों के, लेकिन हजारों भावनाओं के साथ। यशोधरा की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने धीमे स्वर में कहा, क्या मैं इतनी पराई हो गई थी कि जाते समय एक बार भी मुझे बताना उचित न समझा? यह प्रश्न केवल शब्द नहीं था, वो वर्षों का दर्द था। बुद्ध ने शांत भाव से उत्तर दिया, यशोधरा, मैं जानता हूं कि मैंने तुम्हें गहरा दुख दिया, लेकिन उस समय मेरा मन केवल एक प्रश्न से भरा था, क्या जीवन केवल जन्म, दुख और मृत्यु का चक्र है, या इससे परे भी कोई सत्य है? यशोधरा ने कहा, सत्य की खोज के लिए क्या प्रेम का त्याग आवश्यक था? क्या तुम्हें अपने पुत्र राहुल का चेहरा भी नहीं रोक सका? बुद्ध की आंखों में करुणा थी। उन्होंने कहा, राहुल केवल मेरा पुत्र नहीं, वो भी इस संसार की आत्मा है। यदि मैं केवल एक पिता बनकर रह जाता तो शायद मैं उसे राज्य दे पाता, लेकिन अब मैं उसे मुक्ति का मार्ग दे सकता हूं। यशोधरा कुछ क्षण मौन रही, फिर बोली, तुम जानते हो, तुम्हारे जाने के बाद लोगों ने मुझसे क्या कहा? उन्होंने मुझे त्यागी हुई स्त्री कहा। उन्होंने पूछा, तुम्हारा पति तुम्हें छोड़कर क्यों चला गया? उनकी आवाज कांप रही थी, लेकिन मैंने कभी तुम्हारे विरुद्ध एक शब्द नहीं कहा, क्योंकि कहीं न कहीं मुझे विश्वास था कि तुम केवल मुझे नहीं, किसी बड़े उद्देश्य को खोजने गए हो। बुद्ध ने पहली बार गहराई से उनकी ओर देखा। उन्होंने कहा, यशोधरा, तुम्हारा धैर्य मेरे तब से कम नहीं था। तुमने महल में रहकर वो साधना की जो वन में रहकर भी कठिन है। ये सुनकर यशोधरा की आंखों से आंसू बह निकले। उन्होंने कहा, मैंने तुम्हें पति के रूप में चाहा था,
लेकिन आज मैं तुम्हें समझ रही हूं, एक बुद्ध के रूप में। फिर उन्होंने राहुल को बुलवाया। छोटा राहुल मासूम आंखों से बुद्ध को देख रहा था। यशोधरा ने कहा, राहुल, ये तुम्हारे पिता है। राहुल ने पूछा, यदि ये मेरे पिता है तो ये इतने वर्षों तक मेरे साथ क्यों नहीं थे? पूरा कक्ष मौन हो गया। बुद्ध नीचे झुके, राहुल के सिर पर हाथ रखा और बोले, पुत्र, मैं तुम्हें ऐसा धन देने गया था जो कभी समाप्त नहीं होगा। ज्ञान का धन, शांति का धन। राहुल ने भोलेपन से पूछा, क्या वह धन मुझे भी मिलेगा? बुद्ध मुस्कुराए, हां, यदि तुम सत्य के मार्ग पर चलोगे। यशोधरा ये दृश्य देख रही थी। उनके मन का क्रोध अब धीरे धीरे शांत हो रहा था। उन्होंने कहा, आज मैं समझ गई कि तुमने मुझे छोड़ा नहीं था, तुम स्वयं को खोजने गए थे। बुद्ध बोले, और उस खोज में तुम्हारा मौन साथ हमेशा मेरे साथ था। कुछ समय बाद राहुल ने स्वयं बुद्ध से दीक्षा मांगी। यशोधरा ने उसे रोका नहीं। उन्होंने कहा, यदि उसके पिता ने संसार के लिए मार्ग चुना तो मेरा पुत्र भी सत्य के मार्ग पर चले। ये सुनकर बुद्ध ने गहरा सम्मान महसूस किया। उस दिन केवल एक पति पत्नी का मिलन नहीं हुआ था, वो मोह से मुक्ति का क्षण था। यशोधरा ने अपने व्यक्तिगत दुख को समझ में बदल दिया और बुद्ध ने यह स्वीकार किया कि त्याग केवल वन में नहीं, महल में रहकर भी किया जाता है। उनकी ये पहली मुलाकात इतिहास में केवल एक घटना नहीं, बल्कि प्रेम, त्याग, समझ और आत्मबोध की सबसे गहरी कथा बन गई। ये हमें सिखाती है, सच्चा प्रेम अधिकार नहीं मांगता, समझ मांगता है। और कभी कभी जिसे हम त्याग समझते हैं वही किसी बड़े सत्य की शुरुआत होता है। गौतम बुद्ध और यशोधरा की ये मुलाकात आज भी हमें ये याद दिलाती है कि रिश्तों की सबसे बड़ी शक्ति मौन में छिपी समझ होती है। जहां शिकायत समाप्त होती है वहीं से करुणा जन्म लेती है, और जहां करुणा होती है वही बुद्धत्व का आरंभ होता है। दोस्तों, अगर हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारी वीडियो को लाइक और शेयर करना न भूलें। धन्यवाद।